नमो नमः। ज्ञान विविधि यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं शास्त्री तृतीय वर्ष के लिए हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। शास्त्री तृतीय वर्ष के लिए हिंदी साहित्य विषय है और प्रथम पत्र के लिए फर्स्ट पेपर के लिए हम पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट पेपर में आपके आधुनिक हिंदी कविता नाम से एक पुस्तक है चलती है, जिसमें आधुनिक युग के कवियों की जो पद है, कविताएं हैं, वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। तो आधुनिक युग की कविताएं हैं, उनका अध्ययन करने से पहले हम आधुनिक काल है उसकी संक्षिप्त जानकारी है वो होनी चाहिए। इसमें से भी 20 नंबर के प्रश्न है वो बनते हैं। तो आधुनिक काल आप सभी जानते हैं, आपने पिछली कक्षाओं में भी है वो पढ़ा होगा। आधुनिक काल आपके पाठ्यक्रम में शामिल था। देखिए, आधुनिक काल है वो हिंदी साहित्य का कौन सा काल है? चतुर्थ काल माना जाता है। कौन सा काल है? चतुर्थ काल। ये हिंदी साहित्य का चतुर्थ काल है। इससे पहले आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और फिर आता है आधुनिक काल। तो ये कौन सा काल हो गया? चतुर्थ काल है। यानी आधुनिक काल हिंदी साहित्य का चतुर्थ काल है। और ये इसका प्रारंभ है वो कब से माना जाता है? इसका प्रारंभ है वो विक्रम संवत 1900 से है वो अब तक का माना जाता है। वैसे देखिए, भारतेंदु युग के भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जन्म 1850 से हुआ था। तो देखिए, इसका काल विभाजन है वो किया गया है। इसमें जो मतभेद है वो व्याप्त रहे हैं, हमेशा से मतभेद रहा है। जो साहित्यकार है उन्होंने है भिन्न भिन्न प्रकार से इसका विभाजन है, काल विभाजन है वो किया गया है। लेकिन अब देखिए, कुछ है जो 1900 से अब तक मानते हैं, कुछ है वो 1850 से जब भारतेंदु जी का जन्म हुआ था तभी से है आधुनिक युग का आरंभ है वो मानते हैं। तो इस प्रकार से है वो यह विक्रम संवत 1900 से लेकर अब तक का है वो माना जाता है। लेकिन कुछ विद्वान है जो देखिए, इसका प्रथम जो भाग है इसको 7 भागों में है, उपभेदों में बांटा गया है, 7 भागों में बांटा गया है। तो इसका पहला भाग आता है भारतेंदु युग, जो कि किनके नाम से पड़ा है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के नाम से पड़ा है। तो अब इनका जन्म कब हुआ था? 1850 से हुआ था। तो कुछ विद्वान हैं जो 1850 से ही है वो क्या मानते हैं? आधुनिक युग की प्रारंभ मानते हैं, आधुनिक युग की शुरुआत को मानते हैं। तो अगर विक्रम संवत में से है, आप सभी जानते हैं विक्रम संवत में से ईस्वी सन निकालने हो तो उसमें से 57 वर्ष है वो घटा दिए जाए तो वो ईस्वी सन निकल कर आ जाते हैं। इसलिए 1900 में से वो 57 वर्ष माइनस कर दिए जाते हैं तो 1843 निकल कर आता है। तो कुछ विद्वान 1843 से भी है वो आधुनिक युग की है वो शुरुआत मानते हैं। तो इसके देखिए, आधुनिक काल है, इसके कई भागों में इसे बांटा गया है। बहुत लंबा चौड़ा है ये, तो इसको कई भागों में है वो बांटा गया है, लगभग 7 भागों में इसे बांटा गया है। तो पहला आता है इसका भारतेंदु युग, और ये नाम है और ये कब से माना जाता है? 1850 से लेकर 1900 तक का माना जाता है, क्योंकि 1850 में है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था। तो इसलिए कुछ विद्वान उनके जन्म काल से ही है, जन्म के समय से ही है आधुनिक युग की, भारतेंदु युग की शुरुआत है वो मानते हैं। अब वैसे इन्होंने भारतेंदु युग है, भारतेंदु जी है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी हैं, इन्होंने अपना रचना काल है या लेखन कार्य है वो 1865 से शुरू किया था, 65 से शुरू किया था। तो कुछ विद्वान ये भी कहते हैं 1865 से भी है वो आप भारतेंदु युग की शुरुआत मानते हैं, इनके रचना काल को लेकर के मानते हैं। लेकिन अधिकतर जो विद्वान है, अधिकतर फिर सर्वसम्मति से ये माना जाता है कि 1850 से लेकर 1900 तक का जो समय है वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। अब भारतेंदु युग है, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे पुनर्जागरण काल या नव जागरण काल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो समय था इसमें भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी थे, उन्होंने बहुत सारे नई है वो लोगों को जगाने का प्रयास है वो किया था, नव जागरण किया था। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में है गद्य के जो कड़ी बोली के रूप में है वो इन्होंने परिष्कार किया था, गद्य है उसका शुरुआत इन्होंने की थी। तो इसके लिए इसका नाम है पुनर्जागरण काल या नव जागरण भी कहते हैं। और ये नाम देने वाले कौन हैं? आचार्य नगेंद्र। आचार्य नगेंद्र ने ये नाम दिया है, भारतेंदु युग है जिसे पुनर्जागरण काल या नव जागरण काल भी कहते हैं।
दूसरा इसका आता है द्विवेदी युग। अब देखिए भारतेंदु युग है, इनके नाम से पड़ा है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र है, इनके नाम से इस युग का नामकरण है वो किया गया है, क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में है बहुत सारे नए प्रयोग किए थे। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में है वो सुधार करने का इन्होंने भरसक प्रयास किया था। इस कारण से इस नाम, इस समय का, इस काल का, इस समय का नाम है भारतेंदु जी के नाम से शुरू होता है। दूसरा आता है द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग है, ये भी देखें 1900 से 1918 20 तक का समय है वो माना जाता है द्विवेदी युग से, और इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जागरण सुधार काल के नाम से भी द्विवेदी युग को जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिनके नाम से इस काल का, इस समय का नामकरण है वो किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे जिन्होंने भी जनता को जगाने के लिए प्रयास किया था। उन्होंने भी कई प्रकार के सुधार है वो साहित्य जगत में है वो किए थे, व्याकरण के लिए किए थे, नियमावली में किए थे, अनेक सुधार इन्होंने किए थे। तो इसलिए इसको जागरण सुधार काल भी कहते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से इस समय का, इस युग का नामकरण है वो किया गया है। और ये नाम भी देने वाले कौन है? आचार्य नगेंद्र जी ने ये नाम दिया है। तीसरा आता है छायावाद युग। 1918 से 1936 का जो समय है वो छायावाद के नाम से जाना जाता है। और देखिए छायावाद है, इसको अन्य किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, प्रकृतिवाद के नाम से, स्वच्छंदतावाद के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि यहाँ इस समय में 1918 से लेकर 1918-20 से लेकर 1936 तक का जो समय था, इसमें है वो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, वो किस प्रकार की किए जाने लगी? प्रकृति को लेकर लिखे जाने वाले लगी, स्वच्छंदता पूर्वक की जाने लगी। देखिए इससे पहले का जो काल था आदिकाल, इससे ये आधुनिक काल है, इससे पहले का जो काल था वो कौन सा था? रीति काल। और रीति काल था, उसमें जो कवि थे, आचार्य होते थे या लेखक जो होते थे, वो अपनी रचनाएं हैं वो किसी न किसी राजाओं के आश्रय में रहकर करते थे, तो वो स्वच्छंदता पूर्वक अपनी रचनाएं नहीं कर पाते थे। अब जिस राज दरबार में रहते थे, जिस राजा के रहते थे, उसके दबाव में या उसके भावनाओं का ध्यान में रखकर है वो रचनाएं करते थे, स्वच्छंदता पूर्वक नहीं कर पाते थे। लेकिन आधुनिक युग में आते आते भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने है वो लेखकों को, कवियों को है वो आमंत्रित किया था कि आप स्वच्छंदता पूर्वक लिखिए, अपनी जो भावनाएं हैं वो समय के अनुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल रहकर लिखिए। तो जो छायावाद युग था, इसके 4 स्तंभ भी माने जाते हैं, निराला, पंत प्रसाद और महादेवी वर्मा जी, जो 4 स्तंभ इसके माने जाते हैं। और इसे प्रकृतिवाद भी कहते हैं, स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं। किसको? छायावाद युग को। अब प्रकृति को लेकर रचनाएं की जाने लगी, स्वच्छंदता पूर्वक रचनाएं की जाने लगी, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था, और स्वच्छंदता पूर्वक लेकर है वो रचनाएं की जाने लगी। इनकी विशेषताएं हैं वो हम आगे की कक्षाओं में है वो पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से है इन युगों की जो विशेषताएं हैं उससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार प्रकृतिवाद की रचनाएं की जाने लगी, स्वच्छंदतावाद के स्वच्छंद होकर रचनाएं हैं वो की जाने लगी। अगला आता है, चौथा आता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद जिसका समय है वो 1936 से लेकर 1943 तक का है वो माना जाता है। और इसमें किस प्रकार की समाजवादी यथार्थपरक रचनाएं हैं वो की जाने लगी। समाजवादी यथार्थपरक रचनाएं हैं वो की जाने लगी, यानी कि इस समय में आने लगी प्रगति होने लगी, प्रगति की जाने लगी। किसको लेकर? समाज को लेकर। जैसी स्थितियां थी यथार्थवादी थी, यानी जैसा समाज में देखा गया वैसी ही रचनाओं में विचार है वो आने लगे, भावनाएं हैं वो आने लगी। तो समाजवादी यथार्थपरक रचनाएं हैं इस समय में की जाने लगी। किस समय में? 1936 से लेकर 1943 तक का। तभी तो इस समय का नामकरण है वो किस आधार पर? अब देखिए हमने भारतेंदु युग पढ़ा, द्विवेदी युग पढ़ा, तो ये है वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर है वो नामकरण किया गया, क्योंकि इन्होंने इस समय में है बहुत अधिक सुधार किए थे, बहुत अधिक मेहनत इन्होंने की थी। लेकिन ये छायावाद आते हैं तो इसके 4 स्तंभ हैं, तो किसके नाम से नामकरण किया जाए? तो उस समय की जो ये प्रगतिवाद को लेकर रचनाएं, यानी कि जो धाराएं चल रही थी उन धाराओं को लेकर है वो नामकरण है वो किया गया। इसीलिए यहाँ प्रगति होने लगी,
समाजवादी यथार्थपरक, अब तक जो समाज के जो शोषित वर्ग था, मजदूर वर्ग था, किसान वर्ग था, उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। लेकिन यहाँ आते आते मजदूरों की बात की जाने लगी, शोषितों की बात की जाने लगी, वह पूंजीपतियों की जो यथार्थता थी, उनकी सत्यता है थी, वो रचनाओं के माध्यम से प्रकट की जाने लगी। तो प्रगति होने लगी, किसमें? समाज में प्रगति होने लगी। तो इसलिए एक धारा जो चली थी उसके आधार पर इस समय का नामकरण है 1936 से 1943 का, इसका नाम क्या पड़ गया? प्रगतिवाद है वो पड़ गया। अगला आता है प्रयोगवाद, जिसका समय सीमा है वो 1943 से लेकर 1954 तक का समय माना जाता है प्रयोगवाद। अब देखिए प्रयोगवाद है वो, ये अज्ञे जी को समर्पित है। अज्ञे जी जिन्होंने नए नए प्रयोग किए थे, तार सप्तकों का प्रयोग किया था, जिन्होंने आपने जरूर सुना होगा, तार सप्तकों का प्रयोग है अज्ञे जी ने किया था। तो ये जो समय था प्रयोगवाद, ये किसको समर्पित है? अज्ञे जी को, अज्ञे जी को। और जिन्होंने तार सप्तकों का प्रयोग है वो किया था 1943 से 1954 तक है। तो इसी आधार पर, उनके प्रयोग करने के आधार पर ही है, ये तार सप्तकों का प्रयोग करने के कारण ही इस समय का जो नामकरण है वो क्या पड़ गया? प्रयोगवाद है वो पड़ गया। नए नए प्रयोगों की बात है वो इस समय में है वो की जाने लगती है। ये जो समय है वो किसको समर्पित है? अज्ञे जी को समर्पित है। फिर आती है नई कविता, जिसका समय है वो 1950 से लेकर 1960 तक का माना जाता है। अब 1950 से लेकर 1960 तक का समय है नई कविता को समर्पित किया जाता है। और इसके प्रवर्तक रहे हैं जगदीश प्रसाद गुप्त, जगदीश प्रसाद गुप्त जी को ये समय है वो समर्पित किया जाता है। और उन्होंने नई नई कविताएं हैं वो की जाने लगी, नए नए विषयों पर है वो लिखे जाने लगा। अब तक जो हिंदी साहित्य की लेखन रचना से जो विषय अछूते थे, अनछुए थे, उन्हें है वो इस समय में प्रयुक्त है वो होने लगा। देखिए 1950 का जो समय है वो, इस समय हमारा भारत देश है वो आज़ाद हो गया था, 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हो गया था। तो अब नई नई विषय है वो निकल कर सामने आते हैं, जिन पर कवियों के द्वारा है वो रचनाएं की जाने लगी। तो इसलिए इस समय का नाम है वो क्या कर दिया गया? नए कविता, इसका नामकरण है वो रख दिया गया। फिर आता है सातवां और अंतिम भाग, किसका? आधुनिक काल का जो उपभेद है, इसके 7 भागों में जिसे बांटा गया है। तो अंतिम है साठोत्तरी कविता, जैसा कि नाम से ही पता चलता है 1960 के बाद की साठोत्तरी यानी 60 के बाद की जो कविताएं हैं उन्हें नाम दिया गया 1960 या साठोत्तरी कविता है जिसे कहा गया। तो इस समय तक तो है वो बहुत सारे विषयों पर लिखा जाने लगा, बहुत सारे रूपों में लिखा जाने लगा, बहुत सारी विधाओं का भी है वो उदय हो चुका था। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने अनेक विधाओं में है वो लेखन कार्य है वो शुरुआत किया था, जो कवि थे उनको आमंत्रित किया था। तो अब इस समय में है आते आते बहुत सारे रूपों में है वो लिखा जाने लगा। खंड काव्य, प्रबंध काव्य है, या जो हिंदी गद्य की कई विधाओं का है वो उदय होता है। कहानी है, नाटक है, उपन्यास, रिपोर्टाज, ये सब बहुत सारी विधाओं में है वो लिखा जाने लगा। साठोत्तरी 1960 के बाद की उस समाज की जो विद्रूपताएं थी, विसंगतियां थी, या जो संघर्षपूर्ण स्थितियां थी, उन सब की चर्चा है 60 के बाद की कविताओं में देखने को मिलती है, जो समाज की एक यथार्थ छवि को प्रकट करती है। तो इस प्रकार से आधुनिक काल जो था, इसका मैंने संक्षिप्त रूप से आपको बताया है कि इसे 7 भागों में बांटा गया है। और इसका समय है जो क्या रहा है, समय सीमा है वो अलग अलग भागों की क्या रही है, और किसको है वो क्या उपनाम से भी जाना जाता है, क्या नामकरण है वो दिया गया है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे जो आधुनिक काल है इसकी पृष्ठभूमि है कि आधुनिक काल है, इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, कैसे है वो आधुनिक काल है, एक नया काल की आवश्यकता है वो पड़ गई थी। किस प्रकार से एक सामंती युग आता है, सामंती युग की जो प्रथाएं थी उनको समाज से हटाना आवश्यक हो गया था। एक पूंजीपति शोषित वर्ग है, 2 वर्ग थे, सर्वहारा वर्ग और एक। इस प्रकार से हम आगे की जो है वो बातें कल की कक्षा में करेंगे, और हम इनकी जो अलग अलग विशेषताएं हैं वो भी हम आगे की कक्षाओं में पढ़ते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली कक्षा के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।